हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी ने दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो अब बात आती है कि दिवाली तो सेलिब्रेट हो गई मैम, अब कैसे स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई। हम तो अभी से ऐसे ही सोच के बैठे थे कि मैम दिवाली वगैरह को मना लें और बाद में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, बट अब समझ नहीं आ रहा है कि टाइम इतना नहीं है और सिलेबस इतना सारा है, तो किस तरह से मैनेज करें सब चीजों को जिससे हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। समझ ही नहीं आ रहा है मैम, कुछ तो बताइए किस तरह से टाइम टेबल बनाएं। तो हाँ जी बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना टाइम टेबल तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि आधा घंटा पढ़ के आपके काम चल जाएगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 5 और 6 आवर्स आपको अपनी स्टडी को देना ही होगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी कि नहीं हम तो आधा घंटा पढ़ेंगे बस, नहीं। अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको अपनी स्टडी को 5 और 6 आवर्स देना ही होगा। अब वो कैसे देना है, वो बिल्कुल इस तरह से मैनेज करके चलेंगे कि आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आपको इजीली लगेगा कि हाँ ये टाइम बहुत बेस्ट है। तो आपको करना क्या होगा। अब बच्चों क्या होता है, कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे लगता है बेस्ट कि अगर हम दिन में पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहता है। रात में तो मुझे तो नींद आने लगती है। अब आपका नहीं पता, आपको अच्छा लगता है रात में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, बट बेस्ट मुझे लगता है कि हमारा दिन में पढ़ना बेस्ट रहता है। तो मैं दिन का शेड्यूल आपको बताऊंगी कि कैसे आप मॉर्निंग में पूरा अपना शेड्यूल बना सकते हैं पढ़ने का। और अगर आप रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप उसी टाइम को अपना रात के लिए लगा सकते हैं। मतलब कि कितने सब्जेक्ट हैं आपके, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उठना होगा सुबह 6 बजे। मैंने कोई ये नहीं कहा है 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। मैंने सिंपल कहा है आपको 6 बजे उठना होगा। नॉर्मली काफी स्टूडेंट उठ भी जाते होंगे, तो आपको 6 o'clock पे अपना बेड जो है वो छोड़ देना है और 6 o'clock से लेके 7 o'clock तक आपको रेडी हो जाना है, फ्रेश वगैरह होके अच्छे से अपना रेडी हो जाना है और पढ़ने के लिए 7 o'clock पे बैठ जाना है। अब 7 o'clock से लेके आपको 8:30 तक आपको पढ़ना होगा अकाउंट। वो मेरे अकॉर्डिंग लगता है मुझे कि अगर आप पहले अकाउंट पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट बिल्डअप होगा आपका और आप अच्छे से कर पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में स्टार्टिंग में अकाउंट्स नहीं कर सकते, दिमाग ही नहीं चलेगा, तो आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग अकाउंट से करनी चाहिए और 1.5 आवर आपको देना होगा अकाउंट को। अब ये नहीं है कि 1.5 आवर मैम ने बोला है तो 1 आवर्स में खत्म कर दो, नहीं। टाइम आप बढ़ा सकते हैं पढ़ने के लिए, बट घटाना नहीं है। तो आप चाहे बेशक 2 आवर्स दे दीजिए, बट कम नहीं करेंगे। तो 1.5 आवर्स मैंने बोला है वो आपको करना होगा। फिर हाफ आवर आप रेस्ट करिए, अपना ब्रेकफास्ट करिए, आराम से आप अपना 9 o'clock पे अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर से 9 से लेके 10 तक आप अपना पढ़ेंगे बिजनेस या इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट। तो जैसे हमने माना कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 9 o'clock से लेके 10 o'clock तक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा और इकोनॉमिक्स में करने के बाद आप फिर से हाफ आवर का रेस्ट लेंगे। फिर देन आप 1 घंटा फिर आप पढ़ेंगे बिजनेस। तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे और आपको इजीली हाफ आवर्स का रेस्ट भी मिल जाएगा। और जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब आपको सो जाना है, आराम से 2-3 घंटे का आराम से सोना है। फिर उठ के मम्मी पापा के साथ भी बातें करें, बैठें सबके साथ, पर्सनल टाइम अपना। फिर आराम से आपको शाम के टाइम 4 PM पे अपना बुक उठा लेना है और फिर आपको पढ़ना है अपना इंग्लिश और हिंदी में से जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, मतलब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ लीजिए और 3 दिन इंग्लिश पढ़िए वीक में और 3 दिन हिंदी पढ़िए वीक में। बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि इंग्लिश हिंदी तो हो जाएगा, इजी है, बट एग्जाम टाइम पे होता नहीं है उनका।
तो सभी सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश हिंदी को भी टाइम देना है, तो नॉर्मली आपका ओवरऑल लगा के 5 और 6 आवर्स आपका स्टडी टाइम बन जाएगा। और अगर आपने ये टाइम टेबल बना लिया तो मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको अच्छा परफॉर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको मैनेज करना है और किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।